हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाई विनय सर। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर एमसीक्यू की, जो कि अपने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले अल्कोहल के जो क्लासिफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोनो हाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं? अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे C2H5OH, तो ये आपका एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है क्योंकि इसमें एक ही OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स जिसमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे CH2 और यहाँ से इस कार्बन के पास एक OH ग्रुप और यहाँ पर एक OH ग्रुप। तो ये एक आपका क्या है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, बिकॉज इसमें दो OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, जिसका कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं इथाइलिन, ठीक है, ग्लाइकोल, ठीक। इथेन 1,2 डाइऑल इसका IUPAC नेम है, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका क्या है, कॉमन नेम है। इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स कंपाउंड कंटेन 3 OH ग्रुप। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से हमने 3 कार्बन एटम लिए और तीनों कार्बन के पास क्या है, एक एक यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो तीनों कार्बन से एक एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें 3 OH ग्रुप है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और बात करते हैं इसके कॉमन नेम का, तो कॉमन नेम इसका होता है क्या, ग्लिसरॉल। क्या होता है, ग्लिसरॉल, या फिर ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो ये कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए MCQ में कि ग्लिसरॉल जो होता है वो किस टाइप का अल्कोहल है, तो ऑप्शन में मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए ग्लिसरॉल, दैट मीन्स ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ओके। इसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल आपको आना चाहिए। कैसे पहचानते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने RCH2OH एक एग्जाम्पल ये लिया। इसके अलावा जैसे मान लीजिए CH, इस कार्बन से हमने R ग्रुप अटैच करा दिया और यहाँ पर एक OH ग्रुप, और इसके अलावा हमने यहाँ पर कार्बन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच करा दिया और यहाँ पर एक OH ग्रुप। और आपसे बोला जाए कि बताइए इसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल क्या है, तो यहाँ से आप ध्यान देखिए कि OH जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, तो OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो अगर प्राइमरी कार्बन है, दैट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो आप देखिए OH इस कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन क्या है, एक ही R मीन्स क्या होता है, अल्काइल कार्बन चेन, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल हुआ। यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो देखिए इस कार्बन से अटैच और ये कार्बन डायरेक्टली दो अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, दैट मीन्स ये 2 डिग्री अल्कोहल है। एंड ये जो कार्बन 3 R ग्रुप है, दैट मीन्स ये टर्सरी कार्बन है, तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज CH3 थ्राइस इस तरह से कंडेंस फॉर्म में आपको ऐसे दिया हो और आपसे बोले कि ये बताइए ये कौन सा अल्कोहल है, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ओपन करने आना चाहिए। तो OH देखिए इस कार्बन से अटैच्ड है और इसे डायरेक्टली 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स ये जो अल्कोहल है वो टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, अलाइलिक अल्कोहल। हमने हेलो एल्केन में भी अलाइलिक हैलाइड देखा था, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अलाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं कि OH जो ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच, जैसे ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज, और इसके जो एडजेसेंट कार्बन है वो डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक अल्कोहल। इसके अलावा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, और जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड है और OH ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच करा दिया, तो ये भी यहाँ पर अलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि ये जो कार्बन है वो sp3 है एंड इस साइड जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड sp2 है, तो ये भी आपका अलाइलिक का ही एग्जाम्पल है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके अलावा आपको विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल,
तो विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं कि OH ग्रुप डायरेक्टली अगर डबल बॉन्डेड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अगर इसके अलावा और भी मैं एग्जांपल की बात करूँ तो देखिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और OH ग्रुप मैंने यहाँ पर अटैच करा दिया, तो ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 है, दैट मीन्स ये भी विनाइलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा बेंजाइलिक अल्कोहल, तो बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है कि OH जो ग्रुप होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड हो और उसके जो एडजेसेंट कार्बन हो वो बेंजीन रिंग का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों पॉसिबिलिटी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपने क्या लिया हुआ है। अगर मैंने जैसे ये RR ले लिया तो यहाँ पर देखिए टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, और अगर यहीं पर एक H लिया बाकी दोनों कार्बन तो सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल है, और अगर मैंने दोनों R के प्लेस पे H ले लिया तो वो आपका प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ कॉमन नेम भी है जो MCQ में बहुत आते हैं। तो कॉमन नेम आपको यहाँ पर कुछ कंपाउंड है फेमस, उनके कॉमन नेम भी जरूरी है आपको जानना। जैसे हम पहले सबसे पहले बात करते हैं क्रेसॉल की। ठीक है, तो क्रेसॉल क्या होता है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे यहाँ बेंजीन है और यहाँ पर मैंने CH3 और यहाँ पर OH ले लिया तो ये क्रेसॉल कंपाउंड है। दूसरा हमने क्रेसॉल कंपाउंड यहाँ पर CH3 ले लिया और OH को थर्ड पोजीशन पर रखा, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमने OH CH3 को यहाँ रखा और फोर्थ पोजीशन पे मैंने OH रख दिया। ये तीनों की तीनों क्रेसॉल है। ये आपका जो है वो अर्थोक्रेसॉल है ना, अर्थोक्रेसॉल। ये जो है मेटाक्रेसॉल है और ये जो है पैराक्रेसॉल है। तो क्रेसॉल में ये 3 टाइप होते हैं, अर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, तो 1-2 जो पोजीशन अगर है तो अर्थो, 1-3 पोजीशन होता है तो मेटा, एंड 1-4 पोजीशन पे OH और CH3 होते हैं तो उसको बोलते हैं पैराक्रेसॉल। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कैटेकॉल। कैटेकॉल क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं, जो अटैच ग्रुप है, दोनों OH अगर ग्रुप हैं और 1-2 पोजीशन पे तो उसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं कैटेकॉल, है ना। इसके अलावा अगर OH ग्रुप दोनों 1-3 पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, 1-3 दैट मीन्स ये मेटा पोजीशन होता है, तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है, रिसोर्सिनॉल, है ना। और अगर OH ग्रुप बेंजीन में पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो, मतलब 1-4 पोजीशन पे, तो इसके दो नाम हैं, या तो आप इसको हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं या फिर इसको फिनोल बोलते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बेंजोक्विनोन अलग चीज़ है, यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए, हाइड्रोक्विनोन तो यहाँ पर ओन से कीटोन मत समझ लीजिएगा, ये दोनों OH ग्रुप हैं और 1-4 पोजीशन पे। एनिसोल, ठीक है, एनिसोल ये आपका ईथर कंपाउंड है। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर अगर OCH3 ग्रुप प्रेजेंट हो, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, इसका कॉमन नेम है एनिसोल, तो ये भी ध्यान रखिए। इसके अलावा एक कंपाउंड और होता है, मिथाइल के प्लेस पे अगर आपने इथाइल ले लिया, मतलब CH2CH3, तो इसको बोला जाता है कॉमन नेम में फेनेटॉल। क्या बोलते हैं, फेनोटॉल। ठीक है, फेनोटॉल। तो एनिसोल मिथॉक्सी बेंजीन को बोलते हैं एंड फेनेटॉल जो होता है इथॉक्सी बेंजीन होता है। ठीक है, इन NCERT में आप पढ़ेंगे 3 यहाँ पर बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर है मीथेनॉल, तो मीथेनॉल क्या होता है, CH3, ठीक है, CH3OH। तो मीथेनॉल का ये जो बॉन्ड एंगल होता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो 109.5 डिग्री होता है, बट ये जो एंगल होता है वो लोन पेयर रिपल्सन की वजह से 108.9 डिग्री होता है, तो ये आपको एंगल याद रखना है। इसके अलावा फिनॉल में भी आपको एंगल NCERT में दिया हुआ है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ये फिनॉल है, इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री, और
मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है, मिथॉक्सीमीथेन। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 111.7 डिग्री। तो ये बोर्ड में पूछा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको ध्यान रखिए ये है मिथेनॉल, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो है फिनॉल, और ये जो लास्ट में है इसको बोलते हैं मिथॉक्सीमीथेन, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए सी ओ एच सबके बीच एंगल है, और यहाँ पर COC का एंगल है। तो सबसे ज़्यादा ईथर में बॉन्ड एंगल है, देन फिनॉल में है, एंड सबसे कम जो है वो मिथेनॉल में है। तो ये एंगल आप जरूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर हम मार्कोनिको रूल एंड एंटी मार्कोनिको रूल वाटर के एडिशन एल्किन में कराते हैं। तो कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्किन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड और यहाँ से CH2, इस कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपीन, और ये एक अनसिमेट्रिकल एल्किन है। अब यहाँ पर जैसे वाटर के साथ रिएक्शन कराना है ना, वाटर के साथ एडिशन कराना है, तो यहाँ पर हमने रिएजेंट अलग ले लेते हैं। एक हम इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, और एक यहाँ पर H2SO4 के प्रेजेंस में एडिशन करा रहे हैं। तो जब भी हम H2SO4 में एसिडिक हाइड्रेशन कराते हैं तो वहाँ पर मार्को-निको रूल लगता है। और मार्को-निको रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि वाटर में H प्लस और OH होता है, तो मार्को-निको रूल के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का होगा, ठीक है, OH माइनस, वो चला जाएगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसके पास डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये चला जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH, यहाँ से OH और यहाँ से CH3। तो इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनाएगा, और यहीं पर रिएजेंट आपको लिखा हो BS3 ट्वाइस, है ना, और इसके अलावा वाटर हमने लिख ही दिया है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। तो इसको, इस रिएक्शन, फेमस नेम रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन होता है और प्रोडक्ट जो बनता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्को-निको रूल। तो यहाँ से प्रोडक्ट आपका जो बनेगा उसको बोलते हैं प्रोपेनॉल। ये नेम रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म भी 3 नंबर में आता है। तो आप रिएजेंट का ध्यान रखिए, MCQ में सीधा सा एरो के ऊपर इस तरह से लिखा रहेगा, तो वहाँ पर एंटी मार्को-निको रूल लगा देंगे, AMR रूल, एंटी मार्को-निको रूल, और वहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस पे इंटेक्स में भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चन दिए, तो उसको आप बना के जरूर जाइए एग्जाम। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन कराने पे क्या प्रोडक्ट यहाँ से बनते हैं, वही अपना कॉन्सेप्ट है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं, अब रिडक्शन यहाँ पर जो रिएजेंट होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर हाइड्रोजन और प्लस PD ले लिया, पलाडियम, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, तो यहाँ से आपको ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल में ये रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स आपको करना क्या है कि जहाँ पर CHO ग्रुप दिख रहा है बस वहाँ पर CH2OH रख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये प्रोडक्ट आप जाएगा, और ये आपका कौन सा दिख रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह से लिखा हो, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 और CHO, ठीक है, और यहाँ पर H2 प्लस PD लिखा हो, और आपसे पूछे यहाँ पर क्या प्रोडक्ट ऑप्टेन होगा, तो सीधा सा आपने देखा एल्डिहाइड और रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन PD। तो आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पर CHO ग्रुप दिख रहा है उतने ही कार्बन का आप अल्कोहल बना दीजिए, CH3 CH2 सेम टू सेम रहेगा, बस यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। दैट मीन्स प्रोपेनॉल लिया है तो वहाँ से प्रोपेनॉल आपका अल्कोहल ऑप्टेन होगा, ओके। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कीटोन का, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कीटोन लिया, तो कीटोन RCOR, तो ये कंपाउंड कौन सा है, कीटोन, ठीक है। कीटोन का अगर रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, जहाँ पर CO ग्रुप दिख रहा है
बस वहाँ पर आपको क्या कर देना है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। दैट मीन्स CO के प्लेस पे आप क्या रख रहे हो, CHOH। तो यहाँ से ये जो अल्कोहल बन रहा है वो सेकेंडरी अल्कोहल है ना। तो कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इस पे भी एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपको प्रोपेनॉन दिया हो, CH3COCH3, और यहाँ पर रिएजेंट जो लिखा हो रिड्यूसिंग एजेंट्स सोडियम बोरोहाइड्राइड, और तो आपको क्या करना है, 3 कार्बन है और यहाँ पर बस OH दे दीजिए और हर एक कार्बन की आप टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। तो ये जो अल्कोहल है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, इन टेक्स्ट में क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पर कीटोन है और यहाँ पर CH2COOCH3 और यहाँ पर रिएजेंट लिखा हो NaBH4। ठीक है, और आपसे प्रोडक्ट पूछे क्या है, तो आपको देखिए एस्टर पे यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आता, सीधा से यहाँ से कीटोन को बस रिड्यूस कर देना है किसमें, अल्कोहल में। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से हो जाएगा OH, और बाकी जो CH2 और COOCH3 वो सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ से चेंज आपका क्या आ रहा है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है। ओके, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस तरह से एल्डिहाइड का रिडक्शन हो वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो इसमें भी सेम जो COOH दिख रहा है उसको कन्वर्ट कर देना है, रिड्यूस कर देना है CH2OH में। जिस तरह से एल्डिहाइड के प्लेस पे CHO के प्लेस पे CH2OH, इसी तरह से COOH के प्लेस पे CH2OH, और यहाँ से भी आपको प्राइमरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, इससे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक के कंपाउंड है RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, इस मेथड से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों टाइप के हम अल्कोहल यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से वो देख लीजिए। अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO, इसका कॉमन नेम है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड को अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, इसका मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा, इसका डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधा सा MCQ के लिए हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा आप कोई भी आप एल्डिहाइड ले लेंगे, जैसे इथेनॉल प्रोपेनॉल कुछ भी, और उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो ऑलवेज यहाँ से टर्सरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आपने कीटोन लिया यहाँ से, है ना, कोई भी कीटोन, और उसको आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया तो वहाँ से आपको टर्सरी अल्कोहल ऑब्टेन होगा। तो ये पॉइंट MCQ बोर्ड में पूछे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से ऑलवेज आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड के छोड़ के एक से ज़्यादा कार्बन कोई भी एल्डिहाइड हो तो वहाँ सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन होगा तो वहाँ से टर्सरी अल्कोहल आपको ऑब्टेन होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं फिनॉल से रिलेटेड, कि फिनॉल जो कंपाउंड है, ठीक है, फिनॉल से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं MCQ में बन सकते हैं। तो सबसे पहले फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोलते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। और फर्स्ट इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट इसको आइसोलेटेड किया गया था कहाँ से, फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम कोलतार, कोलतार से ऑब्टेन किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इसके 4 मेथड NCERT में दिए हुए हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से, सेंडमेयर डाइजोनियम सॉल्ट से, सल्फोनिक एसिड से,
और एक यहाँ पर मेथड है क्यूमिन। क्यूमिन का जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसको देख लेते हैं। क्यूमिन से सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है एमसीक्यू में कि क्यूमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कॉमन नेम और क्या है। क्यूमिन जो होता है कार्बन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर CH, और इससे क्या होंगे, इस कार्बन से 2 CH3 अटैच्ड होंगे, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, क्यूमिन। ठीक है, क्यूमिन का और क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। क्यूमिन को आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, और इसका फिनॉल इससे कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, इंटरमीडिएट, वो देख लीजिए। बेंजीन के ऊपर देखिए ये जो कार्बन है और इससे 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं, और ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएंगे और इसको बोलते हैं क्यूमिन। ठीक है, हाइड्रो पैरोक्साइड, क्यूमिन हाइड्रो पैरोक्साइड। और देन फिर क्या करते हैं, इसको एसिडिक मीडियम में H+ और हाइड्रेशन कराते हैं। तो यहाँ से जो फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ फिनॉल, और साइड प्रोडक्ट में मिलता है एसीटोन, जिसको प्रोपेनॉन भी बोलते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो मिलता है एसीटोन, और यहाँ से मिलता है फिनॉल। तो फिनॉल बनाने का इम्पॉर्टेंट मेथड है क्यूमिन के स्ट्रक्चर, उसका नेम क्या है, और इंटरमीडिएट क्या बनता है, ये भी कंपटीशन या भी बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं। तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। कैसे आपको याद रखना है, ये जो CH है इसी के बीच में दोनों ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं फिजिकल पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने हेलोकेन में भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है, और यही कॉन्सेप्ट हमने हेलोकेन में भी देखा था, उसके जब MCQ डिस्कस कर रहे थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी वो अप्लाई होगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें डिफरेंट कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के, तो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, देन आता है अल्कोहल का, देन यहाँ पर आएगा एल्डिहाइड का, देन यहाँ पर ईथर, और सबसे कम जो होता है वो है एल्केन का। तो ये एक ऑर्डर आप याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर आप यहाँ पर इनका याद रखेंगे। एक एग्जांपल इस पे कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, इसका मीनिंग क्या है। सपोज आपको मैं 3 कार्बन का, जैसे यहाँ पर लिख लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, 3 कार्बन का हम ले लेते हैं अल्कोहल CH2CH2OH, और 3 कार्बन का हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, एंड 3 कार्बन का हम यहाँ पर ले लेते हैं ईथर, और 3 कार्बन के यहाँ पर ले लेते हैं एल्केन। तो आपसे पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर याद है तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक प्रोपेनिक, देन प्रोपेनॉल, देन एल्डिहाइड, प्रोपेनल, देन मिथॉक्सी इथेन, देन आपका एल्केन का। तो इस पॉइंट का मतलब यही है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की, है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल है तो वहाँ पर जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी अल्कोहल का यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो अगर मैं एग्जांपल के थ्रू इसको समझें, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर R और CH2OH है, तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर 2 R आएगा और यहाँ पर OH, और टर्सरी अल्कोहल की हम बात करें तो इस कार्बन से 3 और यहाँ से OH। ओके, R ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे 2 2 R ग्रुप लगे हैं,
और यहाँ पर 3 R ग्रुप लगे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग बढ़ाते हैं। तो आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्राइमरी, देन सेकेंडरी, सबसे कम होगा यहाँ से टर्सरी अल्कोहल, है ना। और अगर आपको कंपेरिजन करने के लिए वाटर आ जाए तो वाटर जो होता है अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अल्कोहल जो होता है, ठीक है, अल्कोहल एक्ट एज, ये दोनों की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह एक्ट करता है। एमसीक्यू में आ जाए अल्कोहल एक्ट एज, तो आपका दोनों आंसर होगा। इलेक्ट्रोफाइल के बारे में अच्छे से आप जानते हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डेफिशिएंट होते हैं, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, और ये जो होते हैं वो लुईस बेस की तरह एक्ट करते हैं। ओके, जो सेलिसाइलिक एसिड होता है उसमें OH और COOH, इसको बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड, सेलिसाइलिक एसिड। इसके अलावा और इसको कोलब्रुक रिएक्शन से बनाते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। OH और यहाँ पर CHO ग्रुप हो तो उसको बोलते हैं सेलिसैल्डिहाइड। और एक एस्प्रिन का भी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, हो सकता है इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आ जाए, कितने हैं, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को एस्प्रिन। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको याद रखना है किस तरह से यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं एसिडिक, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। तो ये यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर समझना है पहले। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप से ही आते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कौन कौन से, जैसे NO2 हो गया, CN हो गया, CHO ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा बोर्ड में, आपको या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्के आते ही है। जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना, इसके अलावा OCH3 ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो इसके अलावा और कौन से कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के वैल्यू होते हैं ना। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो वो के की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, के मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, और पी के वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना लेस एसिडिक होगा। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं बोर्ड में, और डेफिनेटली इस साल भी आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को बोर्ड में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सपोज आपका ये इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊँ और इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का या फिर पीके का ऑर्डर आपको करना हो, तो जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिनॉल, यहाँ से NO2 ग्रुप अर्थो पे, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पैरा, और यहाँ से NO2, ये सपोज फर्स्ट कंपाउंड है। दूसरा हम लेते हैं OH, और यहाँ पर हम लगा देते हैं
NO2 NO2। तो ये है सेकेंड। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिनॉल, और मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं फिनॉल, ये सपोज थर्ड है, ये फोर्थ है, और एक यहाँ से कंपाउंड ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, OH, और यहाँ पर मैं मिथाइल ग्रुप लगाता और ये फिफ्थ है। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन ये है एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर आपको ग्रुप पहचाना बहुत ज़रूरी है, कि वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर NO2 कितने हैं टोटल, 3 NO2 ग्रुप है, और सेकेंड वाले में सिर्फ 2 NO2 है, और थर्ड में कितने हैं, 3 हैं, बाकी इसमें एक भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है मिथाइल, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर की बात करें, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और सबसे कम होगा फिफ्थ। और आपको अगर के का ऑर्डर पूछे, ठीक है, तो इसका ऑर्डर सेम टू सेम ये होगा। और यहीं पर अगर पी के का पूछा तो इसका ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, मतलब फिफ्थ वाले का पी के वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोन, वहाँ पर एक प्रॉपर ऑर्डर दिया हुआ है और कॉन्सेप्ट अपना यही रहेगा, तो वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप डेफिनेटली बना के जाइए, यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में डेफिनेटली 100% आना ही है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ से, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से आपको एल्किन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो डिहाइड्रेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। सपोज हमने अगर यहाँ पर जैसे प्राइमरी अल्कोहल लिया CH3CH2OH, ठीक है, ये अपना कौन सा है, प्राइमरी अल्कोहल है, और इसको हमने H2SO4 आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, और 443 कैलोरी पे रिएक्शन कराया, तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा इथीन का, और प्लस यहाँ से H2O। क्लियर है। तो प्राइमरी अल्कोहल कोई भी लोगे उसका डिहाइड्रेशन कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, तो वहाँ से आपको एल्किन उतने ही कार्बन का यहाँ पर ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल CH3CH, और यहाँ से OH, और यहाँ से CH3। अब सेकेंडरी अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है वो प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 85% अगर आपने फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसको हीट करा दिया H3PO4 के साथ, और टेम्परेचर थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो गई 440 केल्विन पे, तो यहाँ से आपको एल्किन ही होगा। अल्फ़ा से आपको OH निकालोगा, और बीटा से कहीं से भी चलिए, यहाँ से हमने हाइड्रोजन निकाल दी, एक तरह का बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी हुआ, तो यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और इसका नाम है प्रोपीन, और प्लस साइड में यहाँ से H2O। ओके, और अगर आपने टर्सरी अल्कोहल लिया, तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो होती है वो सेकेंडरी अल्कोहल से भी फास्ट होते हैं, है ना। तो उसके लिए अगर आपने 20% वीक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड के साथ, और इसके लिए टेम्परेचर 358 केल्विन पे ही यहाँ से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से एल्किन बनेगा, है ना, CH2, यहाँ से ये होगा CH3, और यहाँ से CH, और यहाँ से CH3, ठीक है। तो इसमें सेम चीज़, यहाँ से आप अल्फ़ा से OH निकाल दीजिए, और यहाँ से सपोज बीटा से हाइड्रोजन, तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, और प्लस साइड में यहाँ से H2O, तो यहाँ से आपको एल्किन मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल तीनों से आपको एल्किन बन रहा है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो अगर आपको ऑर्डर आ जाए कि ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन,
डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन टर्सरी का होगा, देन सेकेंडरी का, देन प्राइमरी अल्कोहल का। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है दैट इज नाइट्रेशन। ठीक है, तो अगर हमने फिनॉल का नाइट्रेशन करा है तो फिनॉल हम कंपाउंड लेते हैं बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप। अब फिनॉल में जो OH ग्रुप होता है वो क्या होता है, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और अगर आपने इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ इसको हीट कर दिया, अब यहाँ से फिनॉल जो होता है वो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ना। तो यहाँ से एक आपको अर्थो पे NO2 ग्रुप आएगा और प्लस यहाँ से एक यहाँ से पैरा प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, OH और यहाँ से NO2 ग्रुप। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या, अर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो अर्थो नाइट्रो जो फिनॉल होता है, अब यहाँ से देखिए बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। हम बात करें अर्थो नाइट्रोफिनॉल में तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में जो बनता है दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे सबसे पहले किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, अगर आपको अर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अर्थो का वो लेस बॉइलिंग पॉइंट है, इसका फिर क्या होगा, इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ लेस बॉइलिंग पॉइंट है दैट मीन्स ये मोर वोलेटाइल होगा। ये क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, मतलब वेपर में ये ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो होगा वो होगा लेस वोलेटाइल होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इनको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपको अर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में दोनों को सेपरेट करना हो तो किस मेथड के पास आप जाओगे, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन ही है कि किस मेथड से आप इनको सेपरेट करोगे। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने फिनॉल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ इसको हीट कर दिया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है, उसका कॉमन नेम भी है। तो यहाँ से कंसनट्रेटेड का मतलब है कि वहाँ पर एसिड का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से फिनॉल के रिस्पेक्ट में दोनों अर्थो जो है वहाँ पे नाइट्रो आ जाएगा एंड पैरा पे। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला आपसे कुछ आ सकता है, और पिक्रिक एसिड जो होता है वो येलो कलर का जो होता है पाउडर होता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है दैट इज कोलबेज रिएक्शन। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन, इससे सेलिसाइलिक एसिड बनाते हैं, तो इसका MCQ में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वगैरह सब पूछ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोलबेज रिएक्शन क्या करते हैं, फिनॉल को सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है,
CHCl3, ठीक है। और इसके साथ हम बेसिक मीडियम में NaOH लेते हैं। तो सबसे पहले एक आपका इंटरमीडिएट इसमें प्रोडक्ट फॉर्म करता है, और यहाँ से ONA और यहाँ से CHCl2, ये एक इंटरमीडिएट यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराता है। देन इसको NaOH के साथ फिर से कराते हैं, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ से ONA और इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। देन यहाँ पर फाइनली जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से बना लेगा OH और यहाँ से C कोलवेज रिएक्शन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इससे हम सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपल सा रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, फिनॉल कंपाउंड को, ठीक है, फिनॉल कंपाउंड को सबसे पहले NaOH से रिएक्शन कराते हैं, NaOH, है ना। तो यहाँ से जो बनाता है वो सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या नाम है, सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। तो ये अपना स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है फिनॉल, और बीच में यहाँ से बनाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड। देन इसको CO2 एसिडिक मीडियम में CO2 गैस पास कराते हैं। तो यहाँ से ये रीअरेंजमेंट होके जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड, या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर जो है दैट इज राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। कौन सा है, राइमर, ठीक है, टाइमन रिएक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन। और इससे बनाते हैं क्या, सेलिसैल्डिहाइड बनाते हैं। और इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं। इसके में स्टार्टिंग एलिमेंट जो होता है रिएक्टेंट, उसमें भी फिनॉल ही होते हैं। सबसे पहले इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं, और बेसिक मीडियम दैट मीन्स NaOH के साथ। तो यहाँ से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है, फिनॉक्साइड, ये ONA है, और यहाँ से CHCl2, ये आपका एक इंटरमीडिएट बनाता है। देन इसको NaOH के साथ पास कराएंगे, तो यहाँ से ONA सेम रहेगा और यहाँ से CHO। फाइनली आपको फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करना है OH ग्रुप में, तो एसिडिक में यहाँ पर रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ से OH और अर्थो पोजीशन पे CHO। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सेली, ठीक है, सेल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज और है कि फिनॉल कंपाउंड का अगर हमने रिएक्शन, ये MCQ में बहुत आते हैं, फिनॉल का अगर हमने रिएक्शन जिंक के साथ करा दिया तो यहाँ से जो कंपाउंड बनाता है दैट इज बेंजीन, और साइड में यहाँ से ZNO, ठीक है, जिंक ऑक्साइड। तो ध्यान रखनी है यहाँ पर जब भी हम फिनॉल का रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ से बेंजीन, ठीक है, और ZNO साइड में। और अगर यहीं पर हमने रिएक्शन करा दिया फिनॉल का क्रोमिक एसिड के साथ, ठीक है, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस, इसमें आपने पढ़ा होगा Na2Cr2O7 प्लस, यहाँ से आप ले लीजिए H2SO4 की वजह से, तो इसको कंबाइन, इनको क्रोमिक एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाता है वो यूनिक प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर, और कीटोन ग्रुप यहाँ पर जो आएगा पैरा पोजीशन पे। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन अलग है, वहाँ पर दोनों OH ग्रुप थे, कॉमन नेम में हमने समझाया था, और यहाँ पर बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है, ओके।
तो नेक्स्ट इसमें जो कंपाउंड है दैट इज मिथेनॉल। कॉमर्शियल कुछ कंपाउंड है, उसमें दो कंपाउंड आप एनसीईआरटी में देखोगे, मिथेनॉल CH3OH को बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQ पॉइंट बोर्ड में बन सकते हैं, तो उन पॉइंट को भी आपको कवर करके चलना है आपको। तो कौन कौन से पॉइंट है, सबसे पहले इस इस कंपाउंड को वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि वुड स्प्रिट क्या होता है, तो वुड स्प्रिट आप किसको बोलते हैं, मिथेनॉल को। और प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस होता है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। ये मेथड ध्यान रखना, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ऑब्टेन करते हैं, दैट्स वाई इसको वुड स्प्रिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो पॉइंट इसको बनाते कैसे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2 मोल हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ से जो रिएजेंट होता है दैट इज वहाँ पर होता है जेडेनो और Cr2 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और टेम्परेचर अप्रोक्स 200 टू 300 ATM प्रेशर होता है, एंड टेम्परेचर लगभग 573 से 673 केल्विन। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा मीथेनॉल। तो इसका जो प्रिपरेशन है कैटलिस्ट है, टेम्परेचर प्रेशर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर इसको वाटर गैस भी बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड यहाँ से आपको मिथेनॉल बनेगा। और कैटलिस्ट जो है वो जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। इसके अलावा कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे, ठीक है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, कैसा होता है, ठीक है, कलरलेस लिक्विड होता है। इसके अलावा ये जो होता है हाईली पॉइजनस होता है, ठीक है, हाईली पॉइजनस, ठीक है, पॉइजनस होता है। इसके अलावा यूज कहाँ पर होता है, यूज होता है ये सॉल्वेंट, यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्री में इसका यूज होता है एज अ सॉल्वेंट में। इसके अलावा वर्निश में होता है, और फॉर्मल्डिहाइड के प्रिपरेशन में इसका यूज करते हैं। तो पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है एज ए सॉल्वेंट, वर्निश एंड फॉर्मल्डिहाइड। बस इतने पॉइंट आपको कवर करना है मिथेनॉल से, बाकी और ज़्यादा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इथेनॉल से, इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ये होता है इथेनॉल। अब इथेनॉल से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट है जो आपको माइंड में रख के जाना है एग्जाम में। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसको कॉमर्शियली किस मेथड से ऑप्शन करते हैं, तो कॉमर्शियली इस मेथड का नाम है जिससे वेदर दैट इज फर्मेंटेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड कॉमर्शियल मेथड है इथेनॉल का बनाने का तरीका है। तो इसका रिएक्शन क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 का यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, दैट मीन्स वाटर के साथ। तो यहाँ पर ये जो है सुक्रोज का फॉर्मूला है। और एंजाइम इम्पॉर्टेंट है, एंजाइम यहाँ पर होता है इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम। और यहाँ से सबसे पहले ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट होता है। और उसके बाद ग्लूकोज को क्या कराते हैं, जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ से इथेनॉल ऑब्टेन होता है, और प्लस यहाँ से 2 मोल CO2 ऑब्टेन होता है, दोनों के 2 मोल। तो ये जो इथेनॉल का फर्मेंटेशन प्रोसेस है, तो आपसे MCQ में भी थ्योरी में भी आ सकता है।
फर्मेंटेशन मेथड के बारे में शॉर्ट नोट लिखना, तो इस आपको ये रिएक्शन को एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा टर्म है दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, आप बायोमोलिक्यूल में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ेंगे, यहाँ पर है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। तो डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल होता क्या है, अल्कोहल को अनफिट बनाते हैं ड्रिंकिंग पर्पस है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अल्कोहल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग सम पॉइजनस सब्सटेंस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मेक अल्कोहल, ठीक है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग, ठीक है, some poisonous substance called denaturation of alcohol। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट एमसीक्यू का ये है कि पॉइजनस सब्सटेंस क्या हो सकते हैं। तो पॉइजनस सब्सटेंस में दो चीज़ें एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, एक तो है कॉपर सल्फेट, है ना, और ये होता है फॉर ब्लू कलर के लिए। अगर प्योर अल्कोहल है, इंडस्ट्री में यूज होने के लिए आता है, पेंट इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर अगर आप फर्स्ट जो पॉइजन है कॉपर सल्फेट जो कि कलर पर्पज से मिलाते हैं, और दूसरा कंपाउंड है पायरिडीन। पायरिडीन जो होता है फॉर स्मेल पर्पज से, अगर उसमें पायरिडीन मिलाते हैं तो उसका स्मेल क्या होता है, बहुत पंजेंट स्मेल होता है। दैट्स वाई कोई वहाँ पर उसको ड्रिंक नहीं कर सकता। तो ये दो कंपाउंड हैं जिनको डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ अल्कोहल में यूज करते हैं। तो ये भी आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है कि ईथर के से रिलेटेड है। तो जैसे मान लीजिए इसमें एक पॉइंट है कि मान लीजिए सपोज आपके पास इथेनॉल है ना, इथेनॉल, और इथेनॉल का यहाँ पर देखिए टेम्परेचर का चेंज करने पे यहाँ दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हमने इसको H2SO4 और 443 केल्विन पे इसको हीट करा, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएगा दैट इज इथेन। ठीक है, बट अगर यहीं पर आपने H2SO4 लिया, है ना, और टेम्परेचर लिया 413 केल्विन, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका इथीन नहीं होगा, वो होगा ईथर। तो इस कंपाउंड का नाम है इथॉक्सी इथेन। तो ध्यान रखिए यहाँ पर टेम्परेचर का खेल है, तो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म दिया हुआ, मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 2 मोल होता है, तो यहाँ से वाटर निकल के ये यहाँ से कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन से, तो यहाँ से आपका बनता है ईथर। इसके अलावा आपने विलियमसन सिंथेसिस देखा होगा, विलियमसन सिंथेसिस, ये ईथर का इससे हम मेथड से सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप के ईथर बना सकते हैं। सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। और इसका रिएक्शन क्या है, RX कंपाउंड को जब हम कोई भी एल्कोक्साइड, मेटल का एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, Na इसके साथ चला जाएगा और यहाँ से एक ईथर बनाएगा, और साइड में यहाँ से NaX। तो ये जो ईथर है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अगर हमने RR सेम लिया तो सिमेट्रिकल, अगर RR हमने डिफरेंट लिया तो वो बनेगा अनसिमेट्रिकल। और विलियमसन सिंथेसिस SN2 मैकेनिज्म को भी फॉलो करता है। ठीक है, और एक पॉइंट और लास्ट रह गया कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX की अगर बात करें तो सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन होता है, HI, देन HBr, देन HCl एंड देन HF। यहाँ पर साइज का फैक्टर काम करता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो वन शॉर्ट वीडियो है और MCQ पर्पज से हमने बनाया हुआ है, तो इसको एक बार देख के जाइएगा, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको MCQ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।